मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के दंगल में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों की तरफ से करीब 1 दर्जन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीएम पद के उम्मीदवार कांग्रेस में हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी कम से कम 4 ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में 2 और भारतीय जनता पार्टी में भी 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं जोरों पर है। इन 8 चेहरे के अलावा 3 वो चेहरे हैं जो खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वो 3 नाम है एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और अजित पवार। अजित पवार तो साफ कह चुके हैं कि उन्हें प्रमोशन चाहिए। शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। उद्धव की पार्टी इंडिया गठबंधन के दलों से कई बार उन्हें सीएम फेस घोषित करने की मांग कर चुकी है। 2019 में जब शरद पवार और कांग्रेस के समर्थन से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो उद्धव को ही सीएम बनाया गया। बीजेपी की सरकार आती है और फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो कहा जा रहा है कि विनोद तावड़े को भी सीएम की कुर्सी सौंपी जा सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री तावड़े अभी राष्ट्रीय महासचिव हैं। बता दें कि शरद पवार को छोड़ दिया जाए तो एनसीपी शरद पवार के में मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार हैं, जिसमें पहला नाम सुप्रिया सुले और दूसरा नाम जयंत पाटिल का है। तो आज हम सीएम पद के लिए रस्साकसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे दरअसल दिक्कत कहाँ आखिर ये जो सीएम बनने के लिए रस्साकसी का खेल लगातार जारी है। महाराष्ट्र में कौन सीएम होगा ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन फिलहाल जो हालात और जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा पली हुई है और ये उम्मीदें कहाँ तक जाती है इस पर सभी की निगाहें हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में क्योंकि विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस में 4 जबकि बताई जा रहा है कि बीजेपी में 2 बड़े चेहरे यहां पर जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए हैं, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट में 2 मुख्यमंत्री बनने के लिए काफी उत्साहित है। उद्धव ठाकरे चाहते हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी, नेता है बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राकेश सिंह यादव जी जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा हेगड़े जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश सिंह यादव जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ज्यादा मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं और क्या आपको लगता है कि वो स्थिति कांग्रेस की होगी कि वो अपने मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रेस चल रही है, जैसे दावे किए जा रहे हैं उनके जो संबंधित सभी पार्टियां हैं अपने अपने दावे सब कर रहे हैं कि हमारे नंबर ज्यादा है तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वैसे हालात कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में जितने भी घटक दल हैं वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा तय किया जाएगा। कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाजपा में रोज बयानबाजी होती है उससे साफ और स्पष्ट है कि इनकी एकता ज्यादा दिन तक की नहीं है। हो सकता है चुनाव आते आते तक भी ये बिखर जाए। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है ना, नाना पटोले, बाला साहब थोराट, विजय वट्टीवार और पृथ्वीराज चौहान, ये 4 नाम प्रमुख हैं जो सीएम पद की पर इच्छा जाहिर कर चुके हैं या बनना चाहते हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं रखना ये कहाँ तक जायज है? अभी तो चुनाव भी नहीं हुए। देखिए, महत्वाकांक्षा रखना कोई अपराध नहीं है। वो तो हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना।
ये कोई गलत नहीं है। वो सबकी सोच होती है, जब भी राजनीति होती है, जब भी वो जीत के आता है। लेकिन किसी ने ये बोला हो कांग्रेस में या कांग्रेस के घटक दलों में कि हम ही सीएम बनेंगे, ये शब्द नहीं आया। लेकिन भाजपा में जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वो बोलते हैं हम सीएम बनेंगे। फडणवीस उनका अपना अलग राग है, अजीत पवार जी उनका अपना अलग राग है। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो बोलते हैं कि हम बहुत दिन से रुके हुए थे, अब हम बनेंगे। कांग्रेस में इस तरीके का कोई भी बयान कभी भी नहीं आया है। सबको अपना पक्ष रखने का तो अधिकार है ही। सब आपने जितने नाम लिए सभी योग्य हैं, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन जीत के आने के बाद सर्वानुमति से निर्णय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बीजेपी जैसा नहीं हो रहा है कि पहले से ही सीट के आधार पर दावेदारी की जा रही है कि हमारी सीट ज्यादा आ गई तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कांग्रेस के घटक दलों में नहीं। ठीक है। श्याम प्रकाश जाटव जी, वाकई जो भारतीय जनता पार्टी में स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भी सहमति नहीं बनी तो दूसरा नाम भी तैयार है और पूरी तरह से महत्वाकांक्षाएं कई नेताओं ने पाली हुई है। देखिए, सही मायने में अगर आप पिछले जो हमारे सरकार का या हमारी पार्टी का जिस तरीके से काम रहा उसमें आपने देखा कि देवेंद्र फडणवीस जो है पहले मुख्यमंत्री रहे और सेकंड टाइम भी वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरीके से जो है ना वो एलिजिबल भी थे। एक नाथ शिंदे जी के पास में सिर्फ 40 विधायक थे, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। एक नाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री बने। तो बहुत ज्यादा पद को लेकर के किसी प्रकार की हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई वो नहीं रहता कि जो है लालायत रहे। सरकार बनाना है, प्रदेश के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करना है। तमाम जो स्कीम पॉलिसी जो है जिस वक्त में उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई, उस वक्त में जितनी पॉलिसी जिसको बुलेट ट्रेन का मुख्य रूप से अगर बात कहें तो वो सारे काम खटाई में पड़ गए थे, सब काम रुक गए थे। उनके कारण से आप मान करके चलने की 2.5-3 साल जो है बुलेट ट्रेन का काम पूरी तरीके से रुका रहा। आज हम जो है फिर विकास के राह पर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हमें महाराष्ट्र को विकसित बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित करना है, बेहतरीन तरीके से विकास कार्य करने हैं। मुख्यमंत्री को लेकर के कहीं भी आपत्ति नहीं है। हमने जितने बढ़िया तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए, अभी आपने देखा किस तरीके से समुद्र के नीचे सेटल ट्रेन निकाली है, ये अपने खूबसूरती है। तो क्या ये माना जाए कि शिंदे के नेतृत्व में अगर ये चुनाव लड़ा जा रहा है तो कोई भी स्थिति रहे, अगर इस गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कि आपके गठबंधन की सरकार बनती है, महायुति की सरकार बनती है, तो शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, यहाँ पे कई शुभ तो है। शिंदे जी के साथ में हम काम कर रहे हैं, शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम एलाए हैं आपस में। मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर के किसी तरीके का कोई अपमान। अजीत पवार का क्या होगा? वो तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें प्रमोशन चाहिए। अब प्रमोशन डिप्टी सीएम के बाद क्या प्रमोशन होता है? देखिए, हाँ, कहते हैं ना कि इच्छा किसी की कुछ भी हो सकती है। अब अजीत पवार जी ने जो बात कही है वो क्योंकि उनका अपना सोचना हो सकता है, मगर मैं नहीं समझता कि हमारे देश में किसी प्रकार का इस विषय को लेकर के किसी भी प्रकार से जो है ना चिंता है। मैंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए देवेंद्र फडणवीस इस वक्त में हमको बहुमत में से ज्यादा सीटें थी, उसके बावजूद भी हमने ना देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया। तो अजीत पवार जी इस सब चीजों को समझते हैं, देख भी रहे। विकास वहां का जो है ना वो मुख्य है, चेहरा कोई भी हो मुख्यमंत्री, सब अच्छे चेहरे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। जी ठीक है। कृष्णा हेगड़े जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। कृष्णा हेगड़े जी, क्योंकि देखिए जो शिंदे गुट है वो भी चाहता है कि देखिए शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहें। महायुति की सरकार अगर बनती है तो क्या ये माना जाए कि शिंदे ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे? क्या आपको लगता है कि इस तरह से कम परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए, स्थिति चाहे कुछ भी हो, क्योंकि एक बड़ा समर्पण किया है आपने महायुति के लिए? देखिए, आज का जो इलेक्शन है वो एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा है
और वो आज के मुख्यमंत्री है। आने वाले दिनों में महायुति की ही सरकार बनेगी तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना महाविकास आघाड़ी का कोई सीएम बनेगा तो महायुति का ही बनेगा। अब ये तय अपने जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सम्मान्य मोदी जी, सम्मान्य अमित शाह जी, नड्डा जी और उनके जो आला कमान नेतृत्व है, और हमारे महाराष्ट्र में से एकनाथ शिंदे जी जो हमारे शिवसेना के मुख्य नेता है, अजित पवार जो एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और देवेंद्र फडणवीस और उनका टीम जो है वो तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। अभी शिवसेना के कार्यकर्ता होने के हिसाब से मुझे तो लगता है कि एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे हम विचार रखते हैं। लेकिन जो अंतिम निर्णय है, कार्यकर्ताओं की तरफ से तो ये भी मांग की गई है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो, ये भी मांग की गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता अपनी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। ठीक है, आप कह रहे शिंदे के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जा रहा है तो शिंदे ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, लेकिन अजित पवार भी ये दावा कर रहे हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए। तो ऐसे में सवाल इस बात का अजित पवार जी भी 5 बार या 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, देवेंद्र जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एकनाथ जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सभी को लगता है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो इसमें हर्ज क्या है? सभी की महत्वाकांक्षा है, सभी के महत्वाकांक्षा को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई अनहेल्दी कंपटीशन है। ये तो हमारे बीच में हेल्दी कंपटीशन है। नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर है, अनहेल्दी और हेल्दी की बात नहीं है। कंपटीशन तो अपने कॉम्पिटिटर से होता है ना सर। अगर आपसे में ही कंपटीशन होगा तो इसे क्या कहेंगे? ये तो फिर दिक्कत वाली बात होगी। देखिए, हमारे में कंपटीशन होगा तो बीजेपी ज्यादा सीट लेके आएगी, शिवसेना ज्यादा सीट लेके आएगी, और अजित पवार साहब भी ज्यादा सीट लेके आएंगे। हमारे में कंपटीशन ही नहीं रहा तो कौन ज्यादा सीट लेके आएगा? फिर कंपटीशन रहना, फ्रेंडली कंपटीशन रहना, वो एक पॉजिटिव बात है और उसमें कोई हानिकारक नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक स्पर्धा में एक फ्रेंडली कंपटीशन रहना चाहिए। ठीक है, राकेश सिंह यादव जी, देखिए उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कई बार कहा जा चुका है सीएम फेस बनने और घोषित करने की भी मांग कर चुके हैं कार्यकर्ता। तो क्या नहीं लगता कि किया जाना चाहिए कि कौन सीएम होगा, कम से कम महाविकास आघाड़ी की तरफ से, क्योंकि शरद पवार और कांग्रेस के समर्थन में महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनती है तो फिर क्या उद्धव ठाकरे सीएम होंगे, क्या शरद पवार होंगे, कौन होगा, या कांग्रेस की तरफ से कोई होगा? देखिए, महाआघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है तो सब जानते हैं, और निश्चित तौर पे बन रही है। अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का तो अधिकार है और हक भी है कि वो अपने दल के नेता को आगे प्रस्तुत करें। लेकिन अभी बीजेपी के आपके शिंदे गुट वालों की बात सुन रहा था प्रवक्ता जी की, वो बोल रहे थे कि आपस में कॉम्पिटिशन, वो ज्यादा सीट लाएगा तो और सरकार अच्छी बनेगी। इसका मतलब जो ज्यादा सीट लाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा तो शिंदे जी का नंबर तो नहीं लगेगा, फिर क्या करेंगे? समर्थन देंगे क्या? अगर एक मात्र मान लीजिए कि सरकार आपकी बन रही है, ज्यादा सीट लाएगा, ये आपका फार्मूला है, इसलिए आप कंपटीशन कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो ज्यादा सीट जो दल लेके आएगा वो बनेगा। इस तरह का लोकतंत्र में खेल नहीं होता है। ये कांग्रेस के घटक दलों में ये खेल नहीं हो रहा है। और साफ तौर पे मुद्दों को लेके जनता के बीच में है, मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, नहीं मैं इसमें एक बार रिएक्शन ले लेती हूँ शांत प्रकाश जाटव जी से। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था कि जो ज्यादा सीटें लेके आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, अगर कम सीटें भी आती शिंदे की तब भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्या? मैंने अभी आपको 2 बार दोहराया कि हमारी सीटें जो हैं वो शिंदे जी की 40 सीट हमारी ज्यादा है। उसके बावजूद शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी जो है प्रोफेशनल मुख्यमंत्री है, और हम देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री है। तो सीटों का विषय कहीं है ही नहीं। मैंने कहा कि हमें एक सुचारू सरकार चाहिए, बेहतरीन सरकार चाहिए, डेवलपमेंट के काम में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे, प्रदेश के डेवलपमेंट उसको ध्यान में रख करके हम काम कर रहे हैं। अगर सीटों के विषय पर अगर की भाई हमारी सीटें ज्यादा है तो हमें मुख्यमंत्री बनना है, यह बात आती नहीं है। बहुत बड़ा दिल है भारतीय जनता पार्टी का, इस चीज को समझने की आवश्यकता है, और वो हमने दिखाया भी है।
महाराष्ट्र में हमने दिखाया है कि किस तरीके से काम किया जाता है और काम करने के लिए क्या छोड़ा जाता है, वो छोड़ करके भी दिखाया वो देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने दिखाया कि मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके उप मुख्यमंत्री बनना और खुशी खुशी इसलिए समझौता हुआ था। अब फिर घोषित कर दीजिए शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। डर क्यों रहे? फडणवीस जी से डर लगता है क्या? बीजेपी हाईकमान घोषित करे कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, फडणवीस नहीं बनेंगे, घोषित कीजिए। पहले तो आपको सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने समझौता करा है। आपने कोई ईमानदारी का काम तो नहीं करा ना उस समय भी, पार्टी तोड़ के समझौता करा, क्योंकि उन लोगों का साथ मिलता तो ही सरकार बनती, इसलिए उन्होंने ब्लैकमेल करके वो खुद मुख्यमंत्री बने। इसमें कौन सी आपने देशभक्ति का काम करा या महाराष्ट्र भक्ति हो गई? हमने घोषित किया हुआ है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, वही अगले मुख्यमंत्री। उनको मुख्यमंत्री घोषित करवा दीजिए अमित शाह जी से। करवा दीजिए। देवेंद्र दूध और पानी का पानी हो जाएगा महाराष्ट्र की जनता के सामने, बहस का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, सीधी लड़ाई हो जाएगी। सबने घोषित किया, आप अपने घर की चिंता करें, वहां पर क्या करने जा रहे हैं? किसी ने घोषित नहीं किया, आप गलत बोल रहे हैं। ना नरेंद्र मोदी जी ने घोषित करा, ना अमित शाह ने घोषित करा, ना भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करा। आप बरगला है नहीं, आप साफ तौर पर बताए कि अमित शाह जी ने कब घोषित करा कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। नहीं है ऐसा, वो समझौता था सत्ता हरण का, इसलिए कम सीटों की वजह से भी आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया, नहीं तो आपकी सत्ता नहीं आती ये तोड़फोड़ करने के बाद। लेकिन अब भी क्या वही स्थिति है? एक चेहरा तो है शिंदे का एक चेहरा तो है। भले अभी तो श्याम प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं ना कि देखिए हम तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तो बिना दूल्हे की बारात दिखाई दे रही है सर, इसका दूल्हा कौन है? बिना दूल्हे की बारात नहीं है, यहाँ तो सभी नेता हैं जो अपने स्तर पर सबके नेतृत्व। वहाँ पे भी वो यही कह सकते हैं ना कि सभी नेता है, देवेंद्र फडणवीस भी नेता है, अजित पवार भी नेता है, एकनाथ शिंदे भी नेता है, सब नेता है। सभी मुख्यमंत्री बनेंगे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप हमारे यहाँ तो ये दावा नहीं है कि मुख्यमंत्री ये बनेगा। इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बारात में दूल्हा कौन है? किसके सर पर सहरा सजाएगा? दूल्हा तो जनता है ना, जनता तय करेगी दूल्हा कौन होगा। ऊपर का हाईकमान तय नहीं करेगा कि दूल्हा कौन होगा। उद्धव ठाकरे क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? एकनाथ शिंदे जनता पे थोपे हुए दूल्हा है, वो नहीं चलेंगे। तय होना चाहिए ना सर, जनता को भी तो पता होना चाहिए कि अगर हम इनकी सरकार बनाते हैं। जनता ही तय करती है, जनता ही तय करती है, जनता ही मुख्यमंत्री चुनती है, हाईकमान मुख्यमंत्री नहीं चुनता जैसे बीजेपी में होता है। मुख्यमंत्री कौन चुनता है कौन नहीं चुनता मत बताइए सर, मत बताइए। मैं तो सीधे सीधे आपसे पूछ रही हूँ कि कम से कम एक चेहरा तो सामने होना चाहिए ना, कि देखिए अगर हम चेहरा तय होता। लोकतंत्र की यही परिभाषा, राजशाही नहीं चल रही है। राजशाही नहीं है कि पहले से चेहरा घोषित होता है, ये राजा बनेगा, ये राजा घोषित है, ये नहीं होता। ये भाजपा में होता है राजा महाराजा की लड़ाई। दूसरों को अगर ये कहें कि आप घोषित कर दीजिए और यहाँ बताते हैं कि ये लोकशाही है, राजशाही नहीं चल रही है, तो फिर हर किसी पे वो लागू होने दीजिए ना सर। बिल्कुल होने दीजिए ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आप बोल रहे हैं शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री, तो शिंदे को घोषित कीजिए ना। आपकी पार्टी बोल रही है, भाजपा बोल रही है, जनता से नहीं पूछ रही है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि इनके नेतृत्व में यही बनेंगे, तो घोषित कीजिए। हमारा यही कहना है। जवाब आपके पास नहीं है, वो दूसरा आप कैसे उसका जवाब दे दे? नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, जवाब तो है, पर आप वही भाषा सुनना चाहते हैं जो सरकार की है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये विडंबना है सर कि अगर हम सवाल पूछ लेते हैं तो हमें सरकार का नुमाइंदा बना दिया जाता है। नहीं चाहता, जो सरकार को सुनना पड़ेगा ना। फॉर्मूला क्या तय हुआ है ये मुझे बताइए। अच्छा, फॉर्मूला क्या तय हुआ है? कौन कैसे मुख्यमंत्री को चुना जाएगा? आप कह रहे जनता चुने, जनता मुख्यमंत्री नहीं चुनती है। अगर जनता, बता देता हूँ ना, आपको लोकतंत्र की परिभाषा समझा देता हूँ कैसे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। विधायक बनते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक में नाम का प्रस्ताव होता है, नाम के प्रस्ताव का विधायक समर्थन करते हैं, लिखित में होता है, हस्ताक्षर होते हैं, विधानसभा नंबर डलता है, जिसको सबसे ज्यादा समर्थन होता है। सर ये तो आजकल बच्चों को पता है कि क्या परिभाषा होती है और अब आपने पूछा मेरे को, तो मैंने बताया। छोड़िए, आपको नहीं पता था इसलिए बता रहा हूं। मुझे भी पता है सर, मैं 20 साल से पत्रकारिता में हूँ, मुझे भी पता है कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या और आप क्या मुझे बता रहे हैं। खैर उसको छोड़िए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताइए ना मुझे।
फार्मूला सीधा है ना, जनता सरकार चुनेगी, महाविकास कांग्रेस के नेतृत्व आघाड़ी वाली सरकार आएगी। हाँ। फार्मूला ही बता रहा हूँ मैं आपको, कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार आएगी, विधायक दल की बैठक में तय होगा सबकी सहमति से कि फला नाम उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? जी, उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं समझा पा रहे, उनके कार्यकर्ताओं को उद्धव क्यों नहीं ठाकरे जी ने समझा पा आपसे रहे? बोला क्या? आपको फोन करके बताया उद्धव ठाकरे जी ने कि मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं। आप कहानियां बनाने से राजनीति नहीं होती ना। उनके कार्यकर्ता मीडिया में कोई लगातार कहानी मांग कर बन रहे हैं जाएगी, कोई मांग हो जाएगी, उसका राजनीति थोड़ी चलती है। राजनीति तो पार्टियों से निर्णय से चलती है। इतिहास पता ये है तो ना, किसी ने नहीं बोला, कैसे ऑन रिकॉर्ड में तो सुना दीजिए। पता है ना आपको कि कैसे आप लोगों की सरकार बनी थी, किस पार्टी के साथ मुझे चुनाव भी लड़ा पता है, था? नरेंद्र मोदी जी की भी कैसे बनी वो भी पता है। महाराष्ट्र में ये सरकार धोखे से कैसे बनी आपको भी पता है। आप बोल नहीं पाएंगे, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं क्यों नहीं बोल कितना पाऊंगी लेन देन सर? करके बनाई है, मैं क्यों नहीं फडणवीस बोल ने कितने पाऊंगी? पैसे दिए मैं तो पूछ रही हूँ खरीदने में, सवाल। ये तो मुझे मालूम है। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी ये तो कह रहे हैं कि देखिए जिसकी सरकार, जिसकी सीटें ज्यादा होगी विधान मंडल दल के नेता जो हैं वो चुनेंगे, या कौन नेता होगा वो चुना जाएगा, विधायक चुनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या वाकई आपको लगता है कि इतना बेहतर काम इस दौरान किया है कि शिंदे एक बार फिर से शिंदे का फेस आगे रखा जाए? क्योंकि हमने तो देखा कि चुनाव से एन पहले हरियाणा में आपने चेंज कर दिया था सीएम का चेहरा, हमने बिहार में भी देखा कि जब बात गठबंधन की होती है तो नीतीश की सीटें भले ही कम आई हो लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वो तमाम सिचुएशन देखी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन क्या लगता है कि शिंदे ने इतना बेहतर काम किया, या इस मौजूदा सरकार ने इतना बेहतर काम किया है कि एक बार फिर से सरकार रिपीट होगी? देखिए, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं तो आपको उदाहरण दिए कि किस तरीके से अभी हमने जो है ना समुद्र के नीचे से जो है सड़क निकाली है, तो समुद्र के बाहर सड़क नहीं बना पा रहे थे कांग्रेस के टाइम में। हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट वाकई जमीन पर 100% करके दिखा रहे हैं। और देश की जनता, प्रदेश की जनता हमारे कामों के कारण से हमें दे रही है वोट। हमें उन्हें मालूम है कि 100% अगर कोई दे सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और इसके घटक साथी दे सकते हैं। और वो ही कारण है कि हम हर प्रदेश में जीतने वाले हैं, न केवल महाराष्ट्र में, हम झारखंड में भी जीतने वाले हैं। और बहुत अच्छी तादाद में जो उपचुनाव जो 50 लगभग सीटों पर होना, उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम हमारे साथ में होने वाला है। चलिए, क्योंकि हम लोगों का विजन और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम उस कंसेप्ट को नहीं छोड़ सकते। किसी भी सूरत में अगर कहीं कुछ अपवाद हो जाए तो वो उसके भी परिणाम सब लोगों ने देखे हैं, हमारे साथी घटकों ने भी देखे हैं कि अगर इस प्रकार का कदम उठ जाता है तो प्रदेश की प्रगति रुक जाती है। क्षेत्र की जनता उनकी ओर देखने लगती है कि तुम्हारी इस गलती के कारण से हमारे साथ में ऐसा हुआ, जो कि उद्धव ठाकरे जी के कारण से वहाँ की प्रदेश की जनता ने देखा। आज वो स्थिति जो है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जी इस चीज को समझ रहे हैं। बहुत अच्छा हम जो है ना महाराष्ट्र में कर पाएंगे और बहुत बढ़िया हम आगे शासन देंगे। प्रदेश की जनता के लिए बहुत बढ़िया स्कीम पॉलिसी 100% जो है लागू करेंगे। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे अब पूरी तरह से बाजी जो है वो जनता के हाथ में है। जनता ही तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किसकी सरकार जनता बनाना चाहती है। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।